जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद की यार। अच्छा जी, दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन थी मेरे पास, मैंने कहा आप तक वो पहुँचा दूँ। एक तो सबसे पहले ये जो सेंडिंग का आजकल इशू है, लड़के बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। सेंडिंग यानी सबकी, उसमें फ्रेश भी शामिल हैं, उसमें रिटर्नीज लड़के भी शामिल हैं जिन्होंने रिसेंटली 2022 में पेपर पास किया है और जो मेरिट में आए हैं वो और फ्रेश। इनके कब तक सबके डॉक्यूमेंट सारे सेंड हो जाएंगे? और दोबारा सेंडिंग वाले इशू पे भी थोड़ी सी बात करूंगा। और दूसरे नंबर पे फ़्लाइट। अच्छा, ये जो नवंबर का शेड्यूल है ये तो आप सबको ऑलरेडी पता है, लड़कों को जो जो जिन जिन की फ़्लाइटें होने वाली हैं, जिनकी होंगी। यानी कि अभी तीसरी फ़्लाइट चली गई है नवंबर के माह में, और चौथी इंशाल्लाह 28 को आएगी कोरिया। तो उसके बाद का जो प्रोसेस है, मतलब कि अगली फ्लाइट दिसंबर में कब आ रही है, पहली फ्लाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगा फिलहाल। उससे आगे भी जैसे जैसे शेड्यूल इंशाल्लाह ताला आएगा वो भी आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इंशाल्लाह जो भी सेंडिंग में वेटिंग कर रहे हैं लड़के, मतलब वेट में लगे हुए हैं कि हमारी सेंडिंग कब तक होगी। वो ऐसा होता है कि ये मिक्स सेंडिंग होती है। तो कुछ लड़के जिन्होंने बाद में डॉक्यूमेंट कुछ दिन बाद जमा कराए होते हैं, उनके पहले भी सेंड हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये मतलब कि मिक्स ही चलता है ना, मतलब रैंडमली चलता है सारा निज़ाम, कि जिसकी फाइल सबसे पहले हाथ में आ जाए ओईसी वालों के, उसके वो सेंड कर देते हैं। तो इस हवाले से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, सबके होंगे। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इंशाल्लाह दिसंबर के मिड तक सबके डॉक्यूमेंट सेंड हो जाएंगे, दिसंबर की 15 तारीख तक। यानी कि पहले 2 वीक में रिटर्नीज के भी और फ्रेश लड़कों के भी, रिटर्नीज के भी सेंडिंग शुरू हो गई है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सबका प्रोसेस चल रहा है, जो जो भी लड़के रहते हैं फ्रेश में, रिटर्नीज में। ये दिसंबर के मिड तक का इंफॉर्मेशन थी, लेकिन आप यही जेहन में रखें कि उम्मीद है कि दिसंबर के अंदर अंदर, दिसंबर जो कि शुरू होने जा रहा है ये 1 वीक के बाद, दिसंबर के अंदर अंदर आप सब दोस्तों के डॉक्यूमेंट जो हैं वो इंशाल्लाह कोरिया में आ जाएंगे। उसके बाद आपकी मंजूरी का प्रोसेस शुरू होगा। तो जब मंजूरी का प्रोसेस शुरू होगा, जैसे जैसे आपकी मंजूरियां होती जाएंगी, उससे आने वाले इजरा में आप सारे लड़के शामिल होंगे, जो कि कोई भी कंपनी आपको सिलेक्ट कर सकती है। और जो रिटर्नीज हैं, जो एक कंपनी में, एंड वाली कंपनी में 1 साल लगा के गए हैं, वो अपनी कंपनीज में राब्ते, जब उनके डॉक्यूमेंट उनकी आईडी पे शो हो जाए कि आपके डॉक्यूमेंट कोरिया भेजे जा चुके हैं, तो उसके बाद वो अपनी कंपनी में राब्ता करे, उनको बोले कि अगर ज़रूरत है आपको, यूजली ज़रूरत ही होती है, अगर ज़रूरत है आपको तो वो आपको बुला लेंगे उनसे। लेकिन आपने उनसे राब्ता लाजमी कर लेना पहले ही ना, क्योंकि पहले आप उनको बता देंगे कि पेपर मेरे कोरिया आ चुके हैं। उसके बाद आपकी जैसे ही आपकी मंजूरी होती है, अप्रूवल होती है, उसके 1 या 2 दिन बाद आपके डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक आपकी कंपनी में फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपने 1 साल लाजमी उस कंपनी में लगाया हुआ हो, अदरवाइज नहीं जाएंगे, वो रैंडमली पड़े रहेंगे। तो इंशाल्लाह दिसंबर के अंदर अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं सबके सेंड हो जाएंगे, ये जो मतलब पता चला था मुझे। और दूसरी चीज ये कि ये दोबारा भेजना ऐसा है कि दोबारा ओईसी ने सेंड कर दी है। अब जैसे ही आपकी दोबारा चेकिंग होगी, आपके डॉक्यूमेंट ओके होंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपके भी मंजूरी होनी शुरू हो जाएगी। ये रीसेंडिंग का मतलब होता है, अगर उस वहां वापसी लिखा आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि कोरिया से डॉक्यूमेंट की वापसी हुई है। लेकिन अगर दोबारा सेंडिंग लिखा आ रहा हो, जहां तक मुझे पता है, वो फिर ऐसा है कि ओईसी ने दोबारा चेक करके भेज दी है। अब इसके बाद आपकी मंजूरी ही होगी जैसे दूसरे लड़कों की होगी। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि तेजी से आगे काम होगा, अल्लाह खैर करे। जो भी आगे आगे प्रोसेस आ रहा है उस हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि अभी वर्किंग डेज ही चल रहे हैं ज़्यादा, अभी रेड कैलेंडर छुट्टियां भी नज़र नहीं इतनी आ रही। पहले माह के पीछे, मतलब कि दिसंबर में कोई रेड कैलेंडर नहीं है। वो जो मतलब 25 दिसंबर है वो भी संडे को ही आ रहा है, जो मतलब कि क्रिसमस है। तो दूसरा बाकी जो 16 नाल की छुट्टियां हैं वो तो जनवरी में आएंगी। उससे पहले इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि सारे लड़के क्लियर हो जाएंगे, अल्लाह खैर करे। ये मंजूरी के हवाले से और सेंडिंग के हवाले से उम्मीद बड़ी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इजरा है वो तो नसीब से आएगा ना, जिन जिन के डॉक्यूमेंट इधर आ जाएंगे, अप्रूवल हो जाएगी, तो जैसे जैसे किसी की सिलेक्शन होगी उनकी आईडी पे शो होता जाएगा नॉर्मली, तो वो वहाँ से आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो दूसरी चीज़ फ़्लाइट के हवाले से, अच्छा, ये जो फ्लाइटें हैं, जो जो नवंबर का शेड्यूल है वो तो सारे लड़कों को ऑलरेडी पता है। जो जो लड़के भी फ्लाइट जिनकी होने वाली है, जिनकी सीसीवाई का प्रोसेस हो गया है, उनको फ्लाइट का नवंबर के एंड तक मेरा ख्याल है ये 3 फ्लाइटें आ चुकी हैं। ये रिसेंटली एक आई है तीसरी फ्लाइट। चौथी फ्लाइट जो है वो इंशाल्लाह 26 नवंबर को या 28 को कोरिया पहुंचेगी। उसके बाद जो दिसंबर में फ्लाइट आएगी वो ज़रूरी है ना, क्योंकि उसके बारे में अभी लड़कों को नहीं पता, ना ही मेरा ख्याल उनकी आईडी पे शो हुई है। तो दिसंबर की 10 तारीख को इंशाल्लाह पहली फ्लाइट आएगी दिसंबर के माह में। पहली फ्लाइट इंशाल्लाह ताला कोरिया के लिए आएगी। तो जो जो लड़के भी मतलब
अगली फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं या उनको लगता है उनका वीज़ा वगैरह स्टम्प हो चुका है, तो हो सकता है उनको चंद दिनों के अंदर अंदर ओईसी से कॉल आ जाए कि अपना रेडी करें अपना सामान वगैरह। आपकी 10 को कॉल होगी और उनकी आईडीज़ पे भी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जल्द शो हो जाएगा। तो ये 10 दिसंबर को इंशाल्लाह ताला अगली फ़्लाइट जो दिसंबर की पहली फ़्लाइट है वो आएगी, और दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी भी फ़्लाइटें होंगी वो भी इंशाल्लाह ताला जैसे ही कोई शेड्यूल आता है उसके मुताबिक अल्लाह खैर करे आपको आगाह कर दूंगा मैं। तो कोशिश किया करें कि दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दिया करें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है रियलिटी पे बेस है और वो आप तक पहुंच सके। तो बाकी भी मेरी इंशाल्लाह ताला कोशिश रहेगी कि ऐसे ही जैसे जैसे कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन या अच्छी इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो दोबारा दोहरा देता हूँ, दिसंबर को पहली फ़्लाइट, दिसंबर की 10 को पहली फ़्लाइट आएगी दिसंबर के माह में। तो दूसरी चीज़ ये है कि अभी मौसम जो है वो सर्दी स्टार्ट हो चुकी है बाकायदा तौर पे। अभी जिस जिस लड़के की फ़्लाइट होगी वो कोशिश करें कि जो जो भी चीज़ें लेकर आएँ वो सर्दी के मौसम को मद्देनज़र रख कर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ काफ़ी शदीद सर्दी होती है जब सर्दी की लहर होती है। जो रिटर्नीज हजरात हैं उनकी फ़्लाइट है उनको तो ऑलरेडी पता है, लेकिन जो फ्रेश लड़के हैं उनको नहीं पता इतना ना इसके मौसम के हवाले से, कोरिया के मौसम के हवाले से, मतलब कि सर्दी के हवाले से कि ये किस हद तक पड़ती है। तो ठंड का मौसम ऐसा होता है खुदा न खास्ता आपको बुखार, नज़ला ज़ुकाम होने के बाद डायरेक्ट बुखार ही जो है ना असर करता है। बहुत सारे कुछ दोस्त तो हैं जो मतलब अभी रिसेंटली आए हैं तो थोड़ा बहुत उनको हुआ है, लेकिन अल्लाह करे कि कुछ ऐसा नहीं होगा। यंग लड़के हैं माशाल्लाह सारे। तो कोशिश करें कि आने से पहले अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो एक्सरसाइज वगैरह किया करें। जितना आप फिट होंगे, जितना आपका मतलब कि जो खून है वो मतलब रवानी से पंप हो रहा होगा बॉडी में, उतना जो आपकी सेहत के मसाइल है वो कभी पैदा नहीं हो सकेंगे, अल्लाह खैर करे और अल्लाह करे कि ना हो। तो बाकी मैं वर्क कर रहा हूँ दोबारा ये फिटनेस के हवाले से एक वीडियो कुछ लड़कों ने कहा है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं करूँगा, जल्द करूँगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो थी, मैंने कहा इसको पहले आप तक पहुँचा दूँ। तो दोबारा सेंडिंग का बारे में मैंने बात कर दी। बाकी जो 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 लड़के इजरा का वेट कर रहे हैं, जिन जिन की मंजूरियाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं, अल्लाह करे कि ये जो दिसंबर में इजरा आ रहे हैं, इजरा की डेट्स हैं उनमें वो भी क्लियर हो जाएं। तो उम्मीद की जा सकती है कि काफ़ी ज़्यादा इजरा होंगे, लेकिन ये जो कंफर्म फिगर है ना ये कोई भी नहीं दे सकता, और मेरा ख्याल ये देना भी नहीं चाहिए। उसका रीज़न ये है कि फिर लड़के इस तरह मतलब एक उम्मीद लगा लेते हैं, तो बाद में खुदा ना खासा अगर वो फिगर से कम होते हैं इजरा, तो जाहिर है वो फिर सवाल भी कर सकते हैं ना कि यार आपने तो ये बताया था, पहले तो आप बड़ी अच्छी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं। तो बस दुआ की जा सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इजरा हों, और दुआ ये भी करें कि जो जो लड़के नए आ रहे हैं कोरिया में फैक्ट्री ना छोड़ें। काफ़ी लड़के आके थोड़ा बहुत तंग होते हैं, मेरे फूड के मसाइल हैं, मेरे ये मसाइल हैं, ये सभी के मसाइल होते हैं, हमारे भी थे। लेकिन कम अज़ कम 1 साल, 6 माह से 1 साल अपने आप को टाइम दें। आप बाकायदा तौर पे आहिस्ता 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 यूज्ड होंगे। आप ये ज़हन में रखें कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए ऊपर वाली छत पे या अगली मंजिल पे जाना चाहते हैं ना, तो पहली सीढ़ी चढ़ के अगर आप गिर जाएं तो मेरा ख्याल है कि आपको हौसला तो नहीं हार जाना चाहिए ना। जो आप सोच लेते हैं कि यार इससे शायद आगे चढ़ा ही नहीं जाएगा, आप ये देख लेते हैं वो काम शुरू शुरू में मुश्किल लगता है, कोरियन का बिहेवियर आपको अजीब लगता है, ये पहली सीढ़ी मैंने इसलिए कहा है। लेकिन आप जब आहिस्ता 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 उनको काम करके देते हैं तो आपकी इमेज इतनी अच्छी हो जाती है दिनों में कि आप सोच भी नहीं सकते। ये ओवरऑल पूरे दुनिया की ये रियलिटी है कि जब तक आपको कुछ आता नहीं है, आपको क्या लगता है कि वो जो पहले 10 साल से काम कर रहे हैं उनके बराबर आपको पहले दिन रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। आपको अपना प्रूव करना पड़ता है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आप अपना प्रूव नहीं करेंगे तब तक आपको कहीं पे भी मतलब कि वो जो मतलब आपको इज्जत या मतलब कि वो क्लियरिटी आपकी इमेज के हवाले से आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपने कामयाब होकर कुछ करके दिखाना है, लगन से मेहनत से काम करना है। शुरू में आपको काम नहीं आता, लेकिन आप वो देखते हैं कि आप तवज्जो कितनी दे रहे हैं, वो आपकी तवज्जो भी नोट की जाती है, क्योंकि आप तवज्जो देंगे तो काम सीखेंगे। 3 से 6 माह में आप सीख जाते हैं, उसके बाद अपनी स्किल दिखाएं कि हाँ मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ, चक्कर ही कोई नहीं। उसके बाद फिर वो नए लड़कों को भी बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश करें कि शुरू में 6 माह से 1 साल अपने आप को लाजमी दे यूज टू होने के लिए। कोई भी काम मतलब कि कोई भी ऐसा दुनिया में इंसान नहीं है कि जिसने पहले दिन ही काम सीख लिया हो। ये जो परेशानियां होती हैं ये थोड़ी देर के लिए होती हैं, मतलब कि ये जो स्ट्रगल होती है ये शुरू में होती है। 3 से 6 माह गुजरने के बाद आपको पता भी नहीं होगा कि मैंने कोई स्ट्रगल की है कि नहीं की, क्योंकि आप यूज टू हो जाएंगे। एक काम को बार बार करेंगे तो यूज टू हो जाएंगे। ये कोरियन लैंग्वेज भी तो सीख ही ली थे ना, ये कोरियन लैंग्वेज का मतलब एग्जाम भी तो पास कर लिया था ना। जिंदगी में बहुत सारे लड़के जो मिडिल पास भी नहीं होंगे, तो इन चीज़ों का इस चीज़ से ताल्लुक नहीं है। जब आप ठान लेते हैं ना कि मैंने ये काम करना ही करना है, तो बंदा कर जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप आ कहाँ से रहे हैं, ये ज़रूरी तो ये है कि आप जा कहाँ पे रहे हैं। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं। जितने भी पाकिस्तानी जो मतलब 6 माह से 1 साल टिक जाते हैं अपनी कंपनी में, वो हर तरह से अच्छी तरह काम सीख लेते हैं, उसके बाद वो उनकी ज़रूरत बन जाते हैं।
तो फिर उसके बाद आप छोटी मोटी अपनी जो बातें हैं, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो मनवा भी सकते हैं। शुरू में जब आते हैं, शुरू शुरू में ही उनको डिमांड ना करें कोई इतनी ज़्यादा। हाँ, नॉर्मल चीज़ें वो आपको खुद ही प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप शुरू शुरू में ज़्यादा डिमांडें ना करें। आप कुछ करके दिखाएं, 3 से 6 माह के अंदर वो खुद ही ऑब्जर्व कर जाते हैं कि बंदा हमारे काम का है। उसके बाद वो खुद ही आपके मसाइल हल करने भी शुरू कर देते हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से भी हल होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रब भी तो देख रहा है ना कि बंदा मेहनत तो कर रहा है ना, फोकस तो कर रहा है ना। कुछ ना करने से कुछ करना तो बेहतर है ना, थोड़ा थोड़ा चाहे करता रहे, उसमें कोई आपका मजाक उड़ाए जो भी करे, इस इन चीज़ों को छोड़ दिया करें, कोई चक्कर नहीं है। जब आप शुरू करते हैं कोई काम, तब तक ही कोई बंदे कहते हैं ये नहीं होगा। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो वही आपके पीछे लाइन में खड़े होते हैं ना, कि हमें भी सिखाओ। तो हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाकर सीखते जाएं, अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको कामयाब करेगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बस कोशिश किया करें कि चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें, ताकि जो नए आने वाले लड़के इसको लेके इंटरेस्टेड हैं और वो भी मतलब कि फॉलो करके, और मेरी पुरानी वीडियोस में भी सारी इन्फॉर्मेशन कोरिया के हवाले से पड़ी वो भी ले सकें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में भी कर सकते हैं। राना राशिद के नाम से मेरी आईडी है फेसबुक पे, मुझे मैसेंजर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि व्हाट्सएप ग्रुप भी है मेरा इन्फॉर्मेशन के हवाले से। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे पर्सनली जाकर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कोरिया को लेके इंटरेस्टेड है उनके लिए है ये, मतलब कि सारी चीज़ें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह करे कि जिस जिस वे में आप मेहनत कर रहे हैं उस वे में मेहनत करते रहें, और वालदैन के ख्याल रखते रहें, उनकी खिदमत करते रहें, और एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दें कि ये 20, 21, 22 वाले या 18 वाले या 19 वाले। जब जिसके मुकद्दर में जो होगा अल्लाह ताला की ज़ात उसको बाकायदा देगी। ये सारे जो निज़ाम हमारे चल रहे हैं ये वही चला रहा है, हमने सिर्फ उसमें मेहनत करनी होती है। अगर आपको मतलब जहाँ पे डाउट होता है ना कि अल्लाह नहीं चला रहा, तो एक दिन बैठ के अच्छी तरह उसको सोच लें कि जो सांस भी आ रही है ना, एक मतलब सेकंड का ही फ़र्क है, 1 2 सेकंड का, ये अल्लाह की मर्जी ना हो तो ये चल भी नहीं सकती। तो इसलिए वही सारे प्लान कर रहा है। सबके लिए अच्छे की दुआ करें। जब आप सबके लिए सोचेंगे, क्योंकि नीयत जो है वो बड़ी मैटर कर दी जाए। जब आप सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो ऑटोमेटिक आपके लिए अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, और आपको फील भी होंगी। जब आपके लिए दुआ करते हैं, आप किसी और के लिए दुआ करते हैं, कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। क्योंकि विदाउट विदाउट कॉस्ट भी तो किसी की हेल्प करने की आपको आदत होनी चाहिए ना। वो हेल्प ये नहीं कि फिजिकली कोई हेल्प कर दी, या मतलब पैसों के साथ हेल्प कर दी। किसी को अच्छे तरीके से गाइड कर देना, किसी को दुआ दे देना, किसी को अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देना, कोई अच्छा रास्ता दिखा देना, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ये बड़ा मैटर करती हैं। आपकी इमेज भी इसमें नजर आ जाती है कि बंदा कैसा है, काइंड है, या मतलब क्या चक्कर है इसमें। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह करेगा आप सब कामयाब हों, जैसे जैसे अल्लाह ताला की ज़ात को मंजूर है। अल्लाह निगहबान।